एक्स किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, f0 की वैल्यू दी गई है और हमें f1 की वैल्यू a और b वेरिएबल्स के टर्म में दी गई है। कंपैरिजन से a और b की वैल्यू फाइंड करके a प्लस b बताना है कितना होगा। यहां फंक्शन f(x) इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x टू दी पावर 2/3 प्लस 2x टू दी पावर 1/2 के इक्वल है। अगर हम इस इंटीग्रेशन में x को t टू दी पावर 6 से रिप्लेस करेंगे तो x की जो पावर जो कि फ्रैक्शंस में दी गई है वो इंटीग्रल पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे x टू दी पावर 2/3 कन्वर्ट होगा t टू दी पावर 4 में और x टू दी पावर 1/2 ये कन्वर्ट हो जाएगा t क्यूब में। साथ ही साथ इसका डेरिवेटिव dx इक्वल्स 6t टू दी पावर 5 dt हो जाएगा। अगर हम इन वैल्यूज को, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों वैल्यूज को अपने इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ ऐसे मिलेगा। f(x) इक्वल्स 6 इंटीग्रेशन t टू दी पावर 5 dt ओवर t4 प्लस 2t क्यूब्ड। डिनोमिनेटर से t क्यूब कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 6t स्क्वायर्ड dt ओवर t प्लस 2। अब देखिए अगर न्यूमरेटर में हम प्लस माइनस 4 कर देते हैं, माइनस और प्लस 4, तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अब हम न्यूमरेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे डिनोमिनेटर का t प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 6 टाइम्स इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में यहाँ बचेगा t माइनस 2 बचेगा एंड प्लस 4 अपॉन t प्लस 2 dt। इंटीग्रेट कर देते हैं। सो f(x) इक्वल्स 6 t स्क्वायर्ड ओवर 2 माइनस 2t प्लस 4 log t प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में f(0) दिया गया है, मीन्स x इक्वल्स 0 दिया गया है। तो अभी हमने इंटीग्रेशन t के टर्म्स में निकाला है। इसको x में रिप्लेस करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर हम x इक्वल्स 0 लेते हैं तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप आसानी से इस वैल्यू को यूज़ कर लीजिए और इससे हमारे पास f(0) का रिजल्ट मिलेगा। सो f(0) इक्वल्स 6 यहाँ पर आएगा 0 माइनस 0 प्लस 4 log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दी गई है -26 प्लस 24 log 2 इक्वल्स, यह हमारे पास आ जाएगा 24 log 2 प्लस c, जो सिमिलर टर्म्स हैं जैसे कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इससे हमें मिलेगा c इक्वल्स -26। अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे अपने अगले एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट हम x इक्वल्स 1 पुट करेंगे तो इससे t इक्वल्स 1 आ जाएगा और इस तरीके से हमें f(1) की वैल्यू मिलेगी 6 और t स्क्वायर्ड ओवर 2, यानी ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 4 log 3 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस का 26 था। फिर से f(1) हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, इसको रिप्लेस करते हैं। ये दिया गया है a प्लस b log 3 इक्वल्स, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा 3 माइनस 12 प्लस 24 log 3 माइनस 26। तो -12 माइनस 26 माइनस 38 और प्लस 3 माइनस 35 हो जाएगा प्लस 24 log 3 और यहाँ मिल रहा है a प्लस b log 3। कंपैरिजन से हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू -35 और b की वैल्यू 24 होगी और इस तरीके से a प्लस b इक्वल्स -35 प्लस 24 इक्वल्स -11 और इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।